लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज जो है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। इस कथा का नाम है पाप मोचनी एकादशी। तो कथा जो है कुछ इस प्रकार से है कि युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म मैंने बड़े ही प्रेम पूर्वक सुना। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। क्या कहा था? मानधाता कहते हैं कि भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब कृपया करके बताएं। तब भगवान कहते हैं कि लोमेश जी कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से शोभित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ में बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते हुए देखा और देख करके सेना सहित कामदेव से परास्त होकर के बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मन साथ रमण करने लगे। काम बस रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार सुनियोजित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा कि ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी कहते हैं कि देवी, जब तक प्रातःकाल की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गईं, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते रहते 57 वर्ष बीत गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जान करके मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा कि पापनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर के वह विनय से नतमस्तक हो बोली कि हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ में अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि कहते हैं, भद्रे, मेरी बात सुनो। यह शाप के उद्धार करने वाली, ऐसा मैं क्या करूं? तुमने मेरी बहुत ही बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। अब चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है, उसका नाम पाप मोचनी है। वह सब पापों का क्षय करने वाली है एवं सुंदरी है। उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। अच्छा, मेधावी जो थे वो च्यवन ऋषि के पुत्र थे। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया तुमने? तुमने तो अपने पुण्य का नाश ही कर डाला। मेधावी कहते हैं कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ऋषि ने भी उनको चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उसी का उनको व्रत करने का और पाप राशि का विनाश होने का
उद्यापन बताया। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका सब समस्त पाप नष्ट हो गए और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर के अंततो गत्वा स्वर्ग लोक में जा पहुंची। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्ति हो जाती है। यह व्रत बहुत ही पुण्यमयी है। इसी प्रकार से आज की कथा जो है वो पाप मोचनी एकादशी की कथा जो है वो यहीं पर समापन होती है। शेष आगे की कथा जो है कामदा नामक एकादशी वो है चैत्र शुक्ल पक्ष में हम लोग श्रवण करेंगे। और आज की कथा से हमको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए सभी को। जिसको भी कोई डर, रोग, भय, शोक सता रहा हो उसको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे समस्त पापों का नाश होता है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे सीताराम।